अचल सुहाग की कामना के साथ महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। तमाम वट वृक्षों पर सुबह से लगी रही महिलाओं की भीड़। भक्ति भाव से की गई पूजा अर्चना, उत्साह से भरा रहा माहौल। बोडो क्वारंटाइन सेंटर का सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने किया निरीक्षण। यहां रह रहे प्रवासी श्रमिकों का लिया हालचाल। इधर गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का किया निरीक्षण। व्यवस्था को दुरुस्त रखने का दिया निर्देश, अपने सहयोग का दिया भरोसा। और लॉकडाउन 4 में भी राहत कार्य रहा जारी। कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा ने प्रवासी मजदूरों को हाई स्कूल मैदान में करवाया भोजन व समाजसेवी निरंजन राय ने कॉलेज मोड़ में की खानपान की व्यवस्था। इधर प्रेरणा शाखा ने ब्राह्मण समाज के बीच की राहत सामग्रियां वितरित। अब खबरें विस्तार से। अखंड सुहाग की कामना के साथ गिरिडीह में भी वट सावित्री का व्रत खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के तमाम वट वृक्षों के नीचे सुबह से ही महिलाओं की भीड़ लगी रही। महिलाओं ने अपने जीवन साथी के दीर्घायु होने की कामना की, साथ ही श्रद्धा भाव से पूजा आराधना की। वट सावित्री पूजन को लेकर गिरिडीह के विभिन्न वट वृक्ष स्थलों में शुक्रवार को व्रतियों की भीड़ उमड़ी। विभिन्न स्थानों पर पुरोहितों द्वारा वट सावित्री की कथा भी कही गई, जहां महिलाओं ने बड़े श्रद्धा से कथा का ज्ञान अर्जित किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी ध्यान रखा गया। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की, वहीं कोरोना महामारी को दूर करने की भी कामना ईश्वर से की गई। पुरोहितों की माने तो महिलाओं द्वारा अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखे गए इन व्रतों में बहुत शक्ति होती है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष पर सुहागिन जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत लगाती है और पेड़ की शाखा में चारों तरफ मूली बांधती है और पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद सती सावित्री की कथा सुनती है। वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 22 मई को पड़ा है।
के लिए बहुत मायने रखता है और ये पूजा हर औरत करती है जो पति की लंबा उम्र की। कथा होता ना पूजा ज्येष्ठ महीना में कृष्ण पक्ष में वर्ष सावित्री व्रत होता है, जिसके लिए शिव और पार्वती जी का पूजा किया जाता है। इसमें आयुष बढ़ने के लिए पति के लिए व्रत किया जाता है। जैसे कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को व्रत करता है और अमावस्या में लॉकडाउन 4 में प्रशासन की ओर से कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन इस छूट का लोग नाजायज फायदा उठाने लगे थे। इसी को ध्यान में रखकर प्रशासन ने शुक्रवार की शाम फ्लैग मार्च किया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन की अपील की। सदर एसडीओ प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। मौके पर एसडीपीओ कुमार गौरव, डीएसपी विनोद रबानी, बीडीओ गौतम कुमार भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, एएसआई रश्मि सोरेन सदल बल मौजूद रहीं। बताया गया कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोग अब लापरवाही बरतने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है। वहीं 1-2 दिनों में शहर में ईद मनाई जाने वाली है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यह फ्लैग मार्च किया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। कुटिया रोड स्थित मंदिर में शुक्रवार को शनिदेव की जयंती श्रद्धाभाव से मनाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और दीप जलाकर शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी को लेकर शुक्रवार को कुटिया रोड स्थित शनि मंदिर में शनि भक्तों के द्वारा श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई। प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार महामारी को देखते हुए बेहद कम लोग मंदिर प्रांगण पहुंचे। वहीं इस बार भक्तों द्वारा घर पर ही शनि जयंती मनाई गई। मंदिरों में महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी का भी बखूबी ध्यान रखा गया। भक्तों द्वारा शनि देव से प्रार्थना की गई कि पूरे भारतवर्ष को इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। वहीं मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन शनि देव की पूजा करने से शनि 7.5 ढैया और महादशा से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शनि चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करना भी काफी फलदायी माना गया है। शनि सूर्य पुत्र हैं और उनकी माता छाया हैं। राशि चक्र के अनुसार शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र सिन्हा लगातार इस लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। बताया गया कि हाई स्कूल मैदान में डिस्पैच एंड पिकअप पॉइंट बनाया गया है, जहां हर दिन इनके सौजन्य से सैकड़ों लोगों को खिचड़ी खिलाई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र सिन्हा लगातार इस कोरोना काल में राहत कार्य चला रहे हैं। शुक्रवार को भी इन्होंने हाई स्कूल मैदान में प्रवासी श्रमिकों और अन्य आगंतुकों को मध्याह्न भोजन करवाया। बताया गया कि हाई स्कूल मैदान में डिस्पैच एंड पिकअप पॉइंट बनाया गया है, जहां से हर दिन सैकड़ों लोगों का आना जाना हो रहा है।
बस में बैठकर यात्री दूर दराज से भूखे प्यासे आते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहां आसपास कहीं खाने को इन्हें नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि इन्होंने यहां सभी के लिए खिचड़ी भोजन की व्यवस्था की है। इस बाबत नरेंद्र सिन्हा ने कहा कि ये कांग्रेस के राज्य स्तरीय टीम के सदस्य हैं, जिसे प्रवासी श्रमिकों को राहत देने के लिए बनाया गया है। यहाँ इस काम में इनके साथ इनके भाई संजय सिन्हा, भतीजा आयुष सिन्हा समेत अन्य कई सहयोगी गण लगे हुए थे। पानी वहाँ का है, एक बोतल और पानी मंगवा दो जाके। घर का बना हुआ खिचड़ी कम पड़ जाएगा। बच्चा लोग को अलग से दे दो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रवासी राजमार्ग केयर कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जो हमारे मजदूर भाई दूसरे स्टेट से आ रहे हैं और यहाँ से फिर गाड़ी बदल के जा रहे हैं, उन लोगों की सेवा के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर खिचड़ी का वितरण किया है। और हम लोग का यह खिचड़ी का वितरण लगातार 31 मई तक चलेगा। हम लोग का प्रयास होगा कि जो भी गाड़ी आ रहा है कुछ ना कुछ उन लोग का व्यवस्था हम लोग करें। खिचड़ी हो, ब्रेड हो, पानी हो, चाय हो, और तरह का व्यवस्था हम लोग हर दिन करेंगे। मेरा यह प्रयास रहेगा। आप क्या हैं इसमें? हम जो कमेटी बना है उसका एक सदस्य हम भी हैं। हमारे संयोजक बलजीत सिंह बेदी हैं। ये राज्य स्तरीय कमेटी है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी का गठन किया है आलोक कुमार दुबे के सुझाव पर। और हमारे मंत्री भी हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय बहुत ही अच्छा काम करते हुए राज्य की सेवा कर रहे हैं। चाहे सूखा राशन पहुंचाने के काम हो, चाहे और अन्य तरह का, वो लगातार इस पर नज़र रखे हुए। और हम लोगों को निर्देश लगातार ऊपर से मिल रहा है कि सेवा करना है। हम लोग का भी शुरू से यह था कि लोगों को सेवा करें, तो आज मौका मिला है तो निश्चित रूप से हम लोग ये सेवा जारी रहेगा। 31 तारीख तक तो निश्चित रूप से जारी रहेगा। माह रमजान में गिरिडीह के नन्हे रोजेदारों ने भी न सिर्फ रोजा रखा बल्कि रब की इबादत में अपना समय बिताया। कड़ी धूप के मौसम में भी नन्हे रोजेदारों ने रोजा रख 5 वक्त की नमाज अदा की और मुल्क में अमन शांति की दुआएं मांगी। माह रमजान के मुकद्दस माह में गिरिडीह में नन्हे रोजेदारों का हौसला पस्त नहीं हुआ। इबादत के इस पवित्र माह में नन्हे रोजेदारों ने न सिर्फ रोजा रखा बल्कि नमाज कुरान के तिलावत कर रब की इबादत में अपना समय बिताया। गिरिडीह के भंडारीडीह की रहने वाली 2 बहनें इकरा सिद्दीकी और जिक्रा सिद्दीकी ने भी रमजान का रोजा पूरे उत्साह के साथ रखा। दोनों बहनें रोजा रखने के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी से अदा की। दोनों बहनों ने रोजा रखने के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी से अदा की। कड़ी धूप के मौसम में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और रब की इबादत में लगी रही। शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की विशेष नमाज में दोनों बहनों ने देश की सलामती की दुआ मांगी। दोनों बहनें कहती हैं कि रमजान के महीने में इबादत का जुनून होता है। रोजा रखकर साथ में इफ्तार और सहरी का एक अलग लुत्फ मिलता है। कहा कि रोजा एवं इबादत कर इन्होंने देश में अमन शांति और कोरोना से निजात की दुआएं मांगी है।
अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इस देश से कोरोना वायरस का को ख़त्म कर दीजिए। आमीन। या अल्लाह हमारे रोज़े और नमाज को कबूल अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हमें ताकत दे इस बीमारी से लड़ने के लिए। आमीन। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने शुक्रवार को सामुदायिक भवन बोड़ो में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने क्वारंटीन किए गए लोगों को बिस्कुट, पानी, ब्रेड आदि भी उपलब्ध करवाया। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के बोड़ो सामुदायिक भवन में बने क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। बताया गया कि सेंटर में 13 पुरुष, 3 महिलाएं और एक 4 वर्ष की बच्ची रह रही है। यह सभी अन्य प्रदेशों से लौटे हैं। इनसे मिलकर श्री यादव ने इनका हालचाल लिया, साथ ही इन्हें बिस्किट, पानी, ब्रेड भी उपलब्ध करवाया। मौके पर इस क्वारंटाइन सेंटर के संचालक कृष्णा साव, उनके सहयोगी धर्मेंद्र साव, मनीष सिन्हा, आनंद सिंह, अमित कुमार, विकास कुमार, संटू कुमार, विजय, दीपू कुमार, संतोष सिंह भी शामिल रहे। जसपुर पंचायत के करमाटांड में चोरों ने 3 पोल का तार काट लिया, जिससे 11,000 वोल्ट की तार जमीन पर गिर पड़ी। तार गिरने से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं आसपास के क्षेत्रों की बिजली भी गुल है। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर पंचायत के करमाटांड में 11,000 वोल्ट के विद्युत तार गिर जाने से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं आसपास के क्षेत्रों की बिजली भी गुल हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बताया गया कि चोरों ने 3 पोल का तार काट लिया है, जिसके बाद यह समस्या उत्पन्न हुई है। तार काटे जाने से दूसरे पोल का विद्युत तार जमीन में आ गिरा और लोग भयवश उसके आसपास भी नहीं जा रहे हैं। टांड से आए हुए हैं और यहाँ जो तार है वो 3 पोल का गिरा हुआ है। ये भरकट्टा का जंगल में गिरा हुआ है। ये हर बार ऐसा होता है, ये पहली बार नहीं है। लाइन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए जो जैसा हो न करे। हम जसपुर पंचायत के करमाटांड के निवासी हैं, जो कि हमारी लाइन फुलची से होकर भरकट्टा से हमारी लाइन करमाटांड पहुँची है, जिससे हमारी भरकट्टा में 3 पोल की तार नहीं है। ये कोई काट के ले गया है या टूट गया है, इस हम लोग को मालूम नहीं है, जिससे हमारी बहुत परेशानी होती है। ये एक बार की नहीं है, हर बार हो रही है, जिससे हमारी बहुत परेशानी होती है। ये बिजली विभाग से यही निवेदन है कि इस काम को जरूर करें और जल्दी करें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कोयला उद्योग में व्यवसायिक खनन एवं लोक उपक्रम के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को बनियाडीह में धरना प्रदर्शन किया गया। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इस प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के नेता, कार्यकर्ता आदि शामिल हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को बनियाडीह में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कोयला उद्योग में व्यवसायिक खनन एवं लोक उपक्रम के निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। संयुक्त मोर्चा में इंटक से संबंधित यूनियन, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मजदूर संगठन, झारखंड कोलियरी मजदूर संघ के नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष तेजलाल मंडल, लखन रवानी, नरेश कौल, मोहम्मद मुनीर, चुड़का हंसदा, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष सह युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, क्षेत्रीय सचिव मिथिलेश यादव, कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार, जीएम यूनिट के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल अंसारी, कबरीबाद शाखा के महादेव कुमार, वर्कशॉप शाखा के शैलेश यादव, अकलू मंडल, ओपन कास्ट शाखा के सितंबर मंडल आदि मौजूद रहे।
इस बाबत ऋषिकेश मिश्रा ने बताया कि आने वाले समय में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के बैनर तले शाखा स्तर से क्षेत्रीय स्तर एवं कंपनी स्तर तक विरोध किया जाएगा। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ इंटक पोस्ट कार्ड अभियान चलाएगी और प्रधानमंत्री जी के पास इंटक के हर कार्यकर्ता पोस्ट कार्ड भेजकर इस काले कानून को लेकर विरोध दर्ज करवाएंगे। कमर्शियल को वापस लेना होगा, एफडीआई को वापस लेना होगा, मोदी सरकार काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को गिरिडीह के पिंडाटाड़ एवं खावा पंचायत के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों का हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने गिरिडीह सदर प्रखंड के पिंडाटाड़ एवं खावा पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया और प्रवासी मजदूरों का हालचाल जाना। इस क्रम में इन्होंने मध्य विद्यालय सुगासार, हाई स्कूल सुगासार, प्राथमिक विद्यालय कजरो, मधैया टोला, प्रतापपुर कर्मचारी भवन, तहसील भवन खावा आदि का भ्रमण करते हुए यहां रह रहे प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। साथ ही अपने तरफ से हर तरह के सहयोग का भरोसा दिलाया। मौके पर विनय मिश्रा, विनोद मंडल, शिव बालक राणा, महेंद्र वर्मा, डॉक्टर जगदीश प्रसाद वर्मा, रामजी यादव, प्रोफेसर विवेकानंद आदि लोग मौजूद रहे। सरकार को जितना आवश्यकता है उस ढंग से फंड दे करके पूरा योजना निर्माण करके उन चीज़ों को लागू करने के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है और राज्य सरकार उन चीज़ों का निर्वहन करेगी। इसके लिए राज्य सरकार से हम लोग लगातार दबाव बना करके काम करते रहेंगे अभी, ताकि अब जो है से हमारा पलायन घटे। अभी आप लोगों को बाहर जाना पड़ा रोजगार के तलाश में, वह अगर रोजगार यहाँ पर सृजित हो जाए तो हमारे लोग बाहर क्यों जाएंगे, और बाहर गए तो सबसे बड़ा चिंता वही था। लॉकडाउन जब हो गया तो भाई जो यहाँ था लोकल, तब अपना घर में सब हम लोग रह गए, जो घर में रहने वाला रह गया। पर चिंता क्या है, चिंता था जो है हमारे कोई सूरत में है, कोई बम्बई में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है, जहाँ तहाँ जो लोग हैं, सबसे बड़ी चिंता का विषय तो वही बन गया समझो कि भाई वो लोग कैसे हैं। आखिर घर में रहेंगे तो परिवार के साथ रहेंगे, घर में रहेंगे तो अपना भी जो खेती बाड़ी से सृजन करके, छोटे मोटे कार्यों से सृजन करके अपना पेट भर सकते हैं, परंतु बाहर रह करके बीमारी भी बढ़ सकता है। तो ये बड़ा चिंता का विषय जरूर था और इस बात के समाधान के लिए शुरू से ही हमारे मोदी जी ने कहा कि भैया हम ट्रेन उपलब्ध कराते हैं और ट्रेन उपलब्ध करा के सरकार ट्रेन को अपने इलाके में ले जाने का परमिशन दे और फटाफट ट्रेन ले जाए। जो अब सब नहीं किया होगा, झारखंड सरकार कमजोरी किया होगा, नहीं किया होगा मोदी जी। आज मैंने गांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड के गमतरिया और महाचो विद्यालयों में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उसका हमने विजिट किया। वहाँ पर प्रवासी मजदूर रह रहे हैं और जो खुद क्वारंटाइन के नियमावली को पालन करने के लिए शहर स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें कुछ समस्या दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने टेलीफोन से मुझे भी अवगत कराया था कि हमें भोजन की समस्या हो रही है, तो मैंने उन लोगों के सामने चावल, दाल, सब्जी और तेल मसाला उपलब्ध कराया है। और उसके साथ साथ मैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के जो सदर प्रखंड वाले इलाके हैं उसमें पिंडाटाड़ और खावा पंचायत के भी विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का विजिट किया। वहां पर आए हुए प्रवासी लोगों से बातचीत की, उनकी समस्या को सुना। गिरिडीह के समाज सेवी निरंजन राय जरूरतमंदों, राहगीरों व प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। शुक्रवार को भी इनका यह अभियान जारी रहा। इस क्रम में सीओडी कॉलेज मोड़ में इन्होंने जरूरतमंदों को भोजन कराया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 4 में जरूरतमंदों और राहगीरों के अलावे प्रवासी मजदूरों के लिए सीओडी स्थित कॉलेज मोड़ में समाज सेवी निरंजन राय अपने खर्च पर भोजन पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। बताया गया कि जब से देश में लॉकडाउन हुआ है तब से गिरिडीह के विभिन्न इलाके में समाजसेवी निरंजन राय लगातार जरूरतमंदों और गरीबों के बीच अनाज का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में घूम घूम कर लोगों का हालचाल जानते हुए उन्हें मदद पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4 में भी गिरिडीह के सीओडी कॉलेज मोड़ और जरूरतमंद गरीबों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को खाना खिला रहे हैं। इनका कहना है कि इस वैश्विक महामारी में अगर मैं कुछ लोगों को अपने माध्यम से मदद कर पा रहा हूं तो इसमें प्रभु की कृपा समझूंगा।
इस कार्य में निरंजन राय के साथ उनके पारिवारिक सदस्यों के अलावे उनके सहयोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर मनीष शर्मा, तरुण राय, निशांत राय, श्याम खंडेलवाल, मंटू देव, निशांत राय, गुड्डू बाबा, छोटू सिंह आदि मौजूद थे। लॉकडाउन में और जो कोरोना महामारी को देखते हुए हम देखे कि अभी जो प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं, सबसे पहले तो पैसा तो भी है लेकिन खाना उन लोग को उपलब्ध कहीं नहीं हो पा रहा है। तो हम भी सोचे कि एक छोटा सा अगर कहीं हम सेवा कर पाएँ कि कॉलेज मोड़ पर, शिक्षा कॉलेज मोड़ पर सोचे कि थोड़ा सा स्टॉल चले कि डेली जो कम से कम मजदूर जो बाहरी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो कम से कम उसको पानी और भोजन की व्यवस्था करें। और ये कल परसों से ही स्टार्ट किए हुए चल रहा है। ये कंटिन्यू अभी तो जारी रहेगा? अभी जारी रहेगा। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से शुक्रवार को शहर के ब्राह्मण समाज के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए इनके बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से शुक्रवार को शहर के ब्राह्मण समाज के बीच खाद्य सामग्रियां वितरित की गई। बताया गया कि कोरोना महामारी की वजह से मंदिर बंद हैं, जिससे पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण के आय का स्रोत भी बंद है। इसी के मद्देनजर खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम रोलेक्स आइसक्रीम पार्लर के बाहर बड़ा चौक में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, सचिव आशा खंडेलवाल, कविता राजगढ़िया, कोषाध्यक्ष अर्चना केडिया, प्रीति सिरोहीवाला, वंदना मोदी, वंदना निमानी, सीमा झुंझुनवाला, कंचन संथालिया, रेखा संथालिया, ऋचा केडिया, मीडिया प्रभारी सरिता मोदी समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बस पंडित जी आ रहे हैं आपके घर। हाँ तो हो गया ना, आप भी दे दिए ना? झोला नहीं क्या? और ये कंचन भाभी, हाँ रेखा भाभी आप भी नहीं दिए ना? दीपा भाभी भी नहीं दी। यही आशीर्वाद दीजिए, कोरोना मुक्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सब रहिए। अच्छा नहीं आएगा। हाँ हाँ वहाँ चलेगा लेके आया बंदा भाभी चलो हो रहा है। 5 कोल्ड ड्रिंक दे दो। कैसे लेके जाएंगे पंडित जी? झोला लाए झोला एक पैकेट दे देगा वंदना कोई। आज बड़ अमावस्या के दिन प्रेरणा शाखा ने ये किया कि आज ब्राह्मणों को कुछ दिया जाए, तो आज हम बड़ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं प्रेरणा शाखा की तरफ से। आटा, अनाज जैसे आटा है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आलू है, केला, आम, इस तरह का वितरण किए हैं। कितने लोगों को दिया? कम से कम 15 लोगों को दिए। सभी जानते हैं सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, इससे सारे जनजीवन प्रभावित हुए हैं। इनमें हमारे पूज्य पंडित जी भी आते हैं, तो हम लोगों ने इनकी कुछ ज़रूरतों को ध्यान में रख के इनकी कुछ सहायता करने की कोशिश की है। आज बरमावस के अवसर पर हम लोगों ने इनके बीच कुछ फल और अनाज का वितरण किया है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अचल सुहाग की कामना के साथ महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। तमाम वट वृक्षों पर सुबह से लगी रही महिलाओं की भीड़। भक्ति भाव से की गई पूजा अर्चना, उत्साह से भरा रहा माहौल। बोडो क्वारंटाइन सेंटर का सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने किया निरीक्षण। यहां रह रहे प्रवासी श्रमिकों का लिया हालचाल। इधर गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी
क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का किया निरीक्षण, व्यवस्था को दुरुस्त रखने का दिया निर्देश, अपने सहयोग का दिया भरोसा। और लॉकडाउन 4 में भी राहत कार्य रहा जारी। कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा ने प्रवासी मजदूरों को हाई स्कूल मैदान में करवाया भोजन व समाजसेवी निरंजन राय ने कॉलेज मोड़ में की खानपान की व्यवस्था। इधर प्रेरणा शाखा ने ब्राह्मण समाज के बीच की राहत सामग्रियां वितरित। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।